Assalamualaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru students some more questions from paper 1 uh, ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है मतलब मेंसुरेशन का है लेकिन 2D है। इसमें एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, मार्क्स इसके 3 है। इसका मतलब है कि इतने आराम से इसका आंसर नहीं आने वाला। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेप पी आर एस टी यू वी। मतलब ये जो पी आर एस टी यू वी इस पूरे का ना हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो यहाँ मुझे क्लियरली बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। पेरीमीटर में मैं जो है वो इनसाइड वाली बाउंड्री को कंसिडर नहीं करता, तो ये वाली लाइन जो है ना डजेंट मैटर ये कितने की है, मुझे इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये इनसाइड है। तो बस मुझे बाहर का जो है ना पूरा जो है वो ऐड करना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बाहर की सारी डायमेंशन जो है ना वो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना। ये मुझसे कह रहा है कि पी क्यू यू वी इज अ स्क्वायर विद साइड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये पी क्यू यू वी स्क्वायर है, इसका मतलब है ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये जो इनसाइड वाली है ये भी 6 होगा, लेकिन मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली साइड तो मुझे पता चल गई सारी तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझसे कह रहा है क्यू आर एस टी इज अ रेक्टेंगल। नजर भी आ रहा है क्यू आर एस टी इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, ये 4 है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये वाली साइड भी बिल्कुल 4 होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने मुझे विड्थ तो दी हुई है, लेकिन इस रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है ना ये मुझे नहीं दी हुई। ये नहीं दे रहा, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये कह रहा है कि जल्दी से तुम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और स्क्वायर का एरिया निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हें ये लेंथ जो है ना वो मिल जाएगी। स्क्वायर का एरिया तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दोनों चीजें मुझे पता है। एल स्क्वायर होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 36। तो स्क्वायर का एरिया तो यहाँ पे आ गया, इक्वेट कर दिया क्योंकि उसने बोला है कि स्क्वायर का एरिया जो है वो इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अब यहाँ मुझे लेंथ नहीं पता, इसका मतलब है लेंथ की जगह पे मैंने एल लिख दिया और इसकी जो विड्थ है वो मुझे 4 दी हुई है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इस 4 को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मुझे लेंथ मिल जानी है। ठीक है ना, 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 4 9 से 36 होता है, तो मेरे पास जो लेंथ आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 9। तो मुझे लेंथ भी मिल गई है। अब मुझे जल्दी से सारी साइडें जो है वो ऐड कर देनी है। तो ये मेरे पास आ गई 9। ठीक है, और अब ये जो है मुझे फाइंड आउट करनी है। बाकी सारी मिल गए ना, ये मुझे मिल गई 6, ये 4 मिल गई, ये 9 मिल गई, ये 4 हो गई, ये वाली मुझे चाहिए। ठीक है, ये वाली आ जाएगी बहुत आसानी से भाई। ये आर से लेके एस तक 9 है और ये पी से लेके वी तक 6 है, तो ये वाली पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 3। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, 9 माइनस 6 मैंने किया है। ठीक है ना, दैट इज कमिंग आउट एज 3। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, 3 मार्क्स इसके ऐसे ही दिए हुए। चलो अच्छा, बोनस है हमारे लिए। जल्दी से ऐड कर लो भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पी पे मैंने वो लगा दिया डॉट। तो मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पी से पहले मैं क्यू गया तो 6 हो गया, फिर मैं क्यू से आर जा रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास 4, और फिर मैं आर से एस आ रहा हूँ तो ये मेरे पास हो गया 9, और फिर मैं एस से टी जा रहा हूँ तो अगेन 4 हो गया, और फिर मैं टी से यू जा रहा हूँ तो ये 3 हो गया, और फिर मैं यू से वी जाऊँगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर वी से जब मैं पी जाऊँगा तो फिर मेरे पास हो जाएगा 6। जल्दी से ऐड कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 प्लस 9 19 हो गया, 19 में 4 मिलाया तो 23, 23 में 3 मिलाया 26, 26 में मैंने जब 6 मिलाया तो ये हो गया 32, और इसमें जब 6 मिलाया तो मेरे पास जो पेरीमीटर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 38। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब राउंडिंग ऑफ करनी है, लेकिन कहाँ तक करनी है, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करनी है। मतलब एक नॉन जीरो डिजिट जो है वो सारे नंबर्स में मुझे चाहिए। कह रहा है एस्टिमेट द वैल्यू। आ जाओ 21.86 को राउंड ऑफ करते हैं जल्दी से। जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे जहन में आएगा 21.86 22 के जो है करीब हो जाएगा, लेकिन 22 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है। 22 में टू सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इसका मतलब है कि मैं 20 पे इसको राउंड ऑफ करूंगा। 20 में जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे तो 21.86 राउंड ऑफ होके 22 बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ कंडीशन है कि आई नीड ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है एक नॉन जीरो नंबर चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ये कितना हो जाएगा 9.64, ये 10 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की तो बात ही नहीं है। और उसके बाद जब मैं आगे आ जाऊंगा तो डिवाइड का साइन मैंने लगा दिया। 2.47 है, 2.47 को जब राउंड ऑफ करूंगा तो दिस विल बी 2। अब चूंकि यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन हैं तो बॉड मास लगाना पड़ेगा। डिवाइड पहले हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2, 5 से 10 होता है, 20 माइनस 5 हो गया, तो मेरा जो आंसर आ गया दैट इज कमिंग आउट एज 15।
अब देखो 2 मार्क्स पता है किसके हैं? ये कह रहे हैं ना क्लियरली बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट, तो ये जब तुम ये तीनों प्रॉपर लिखोगे तो वो तुम्हें 1 नंबर देगा और फिर 1 नंबर आंसर के देगा, तो ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बार चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस यही होता है कि हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होते और बार चार्ट में गैप्स होते हैं। तो ये बार चार्ट क्लियरली ऊपर लिखा हुआ भी है। बड़ा आसान सा सवाल है, कह रहा है आदिल ऑब्जर्व द नंबर ऑफ पीपल इन ईच ऑफ 20 कार्स एंटरिंग अ कार पार्क, द रिजल्ट आर शोन इन द बार चार्ट बिलो। यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ नंबर ऑफ पीपल है। नंबर ऑफ पीपल मतलब ये मेरी क्वांटिटी है जिसको मैं एक्स बोलता हूँ, सही है ना? और वहाँ जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ बोलता हूँ। ठीक है भाई, देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट डाउन द मोड, तो मोड तो बहुत आसान है भाई। सबसे बड़ी बार कौन सी नजर आ रही है? सबसे बड़ी बार ये नजर आ रही है। अब 7 नहीं लिख देना भाई, 7 फ्रीक्वेंसी है। हमेशा मोड क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ एक्स लिखा है। हमेशा मोड क्वांटिटी है, तो 7 जो है, 2 जो है बेसिकली वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो इसका मोड हो गया। और फिर हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पीपल। मीन निकालना है भाई। मीन का फॉर्मूला तो एक ही होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, या फिर इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बोल लो। यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? और टोटल गाड़ियां उसने बता दी थी 20 कार्स हैं, तो डिनोमिनेटर में तो 20 आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ क्या आने वाला है? एफ एक्स है ना। एफ एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो एफ कितना है? 2 और एक्स कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सही है? डायरेक्ट कर देता हूँ। ये 2 हो गई फ्रीक्वेंसी और x हो गया 1, तो 2 वन ज़ा 2 हो गया। यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना हो। 2 वन ज़ा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये है 2 और ये है 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 14, तो यहाँ 14 लिख दिया और यहाँ भी 14 लिख दिया, सही है ना? तो ये मैं जो है वो सिग्मा एफ एक्स जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 पे आ जाओ। 3 है और 6 है, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 6 18 मैंने यहाँ भी लिख दिया और 3 6 18 मैंने यहाँ भी लिख दिया। और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। आखिरी वाली वो सेकंड लास्ट में 4 है और 4 है। 4 4 का कितना हो जाएगा? 16, तो ये 16 आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। इसका तुम कॉलम भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके सही है। 5 वन ज़ा 5, तो ये मेरे पास आ गया सारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। और इसको मैंने डिवाइड करना है सिग्मा एफ से, तो सिग्मा एफ जो है वो तो मुझे पहले ही पता है 20 कार्स है, तो मैंने 20 से डिवाइड कर देना है। जल्दी से भाई, बगैर कैलकुलेटर के काम करना है, थोड़ा दिमाग से। ये हो जाएगा मेरे पास 14 और 2 जब ऐड करूंगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 10 मिलाऊंगा तो 26 हो गया। और 26 में मुझे 8 मिलाना है तो 34। 34 में 16 मिलाऊंगा तो 40 और 50, और ये हो जाएगा 55। ये मेरे पास आंसर आ गया 55 अपॉन 20। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? ये कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 5 11 ज़ा, सही है? और फिर 4 डिवाइडेड बाय 11 तो आपको पता ही है, नहीं पता तो डिवाइड कर लो। 11 अंदर आ जाएगा, 4 जो है वो बाहर चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और माइनस करोगे तो 9 10 11 3 आ जाएगा। डेसिमल लगा लो। जब आप डेसिमल लगाओगे तो ये बन जाएगा 30। और 4 के टेबल में 30 कब आता है भाई? 4 7 ज़ा 28, तो ये आ गया 4 7 ज़ा 28। माइनस किया तो 2 आ गया। डेसिमल आप लगा चुके हो, ज़ीरो लिख लो। और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज़ 2.75, सही है ना? तो बस ये लिख दो, 2.75 जो है ना, तो इसका मीन आ गया।